जय हिंद फ्रेंड्स। रोजगार बुक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल जो गवर्नमेंट्स जॉब है या कम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे संबंधित है। उनसे संबंधित जो भी अपडेट्स होती हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी लगातार, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा जो NPS नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं, ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको उस वैकेंसी से संबंधित जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं वो सभी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। वैकेंसी का ओवरव्यू क्या है, एग्जाम नेम क्या है, NBS नॉन टीचिंग वैकेंसी, डिपार्टमेंट क्या है, नवोदय विद्यालय समिति, टोटल वैकेंसी है 1377। एप्लीकेशन मोड हमारा ऑनलाइन होने वाला है, लास्ट डेट है 30/4/2024। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया जॉब मिलेगी आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम वगैरह और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यानी जो उसकी पोस्ट है उससे संबंधित टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं NBS एग्जाम के लिए, यानी कि NBS नवोदय विद्यालय में जो नॉन टीचिंग वैकेंसी कौन कौन सी, मतलब क्लर्क की हो गई, कुक की हो गई, स्टेनोग्राफर की हो गई, या अन्य जो टीचिंग से संबंधित नहीं वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं, उनके लिए आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, तो आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, आवेदन शुरू होने की तिथि है 22/3/2024 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है, आवेदन की अंतिम तिथि का है 30/4/2024 और 22/3/2024 आवेदन की स्टार्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ फीस के लिए लास्ट डेट क्या है 30/4, यानी कि जो आवेदन की लास्ट डेट है वही फीस के लिए भी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, अगला देखते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी फॉर NBS नॉन टीचिंग एग्जाम, यानी कि जो एप्लीकेशन की फ़ी है, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी फ़ीस क्या है, तो वो है फॉर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये है, ऑल अदर पोस्ट के लिए 1000 रुपये है, और SC ST PH के लिए कितने है 500 रुपये इसकी फ़ीस होने वाली। फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेन मुद्दा जो है हमारा, मेन फैक्ट है वो हमारा टीचिंग की वैकेंसी है ना, जो हमारी नॉन टीचिंग वैकेंसी है वो वैकेंसी किस पोस्ट में कितनी कितनी है उससे संबंधित। ठीक है, तो टोटल हमारी 1377 पोस्ट है। इसके बाद सबसे पहली पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स। फीमेल स्टाफ नर्स की कुल वैकेंसी है 121। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विद रजिस्टर्ड एज ए नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, यानी कि नर्सिंग में एक डिग्री होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए नर्सिंग के लिए। ठीक है, एज लिमिट है, अपर एज कितनी है 35 साल मैक्सिमम। अगली वैकेंसी हमारी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। 5 वैकेंसी है कुल। बैचलर डिग्री यानी STEM, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप बैचलर होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एज लिमिट है 23 से 33 साल। ठीक है, इसके बाद हमारी वैकेंसी है ऑडिट असिस्टेंट। ठीक, ऑडिट असिस्टेंट में है कुल 12 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री कॉमर्स है BCom, ठीक है, यानी कि BCom होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 18 से 30 साल इसकी एज रिक्वायर है। अगली वैकेंसी है हमारी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफिसर। 4 वैकेंसी हैं। इसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर मास्टर आप हिंदी से हैं तो यानी मास्टर डिग्री आप हिंदी से हैं तो बैचलर डिग्री में इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, अगर मास्टर डिग्री आप इंग्लिश से हैं तो हिंदी होना चाहिए किसमें, डिग्री में। ठीक है, अगर MA आपने किया है इंग्लिश से तो BA में हिंदी होनी चाहिए, BA इंग्लिश से किया, अगर MA हिंदी से किया है तो BA में इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रांसलेशन की वैकेंसी है। एज लिमिट कितनी है इसमें, 32 साल एज लिमिट है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये अन्य क्वालिफिकेशन से इससे संबंधित होंगे। ठीक है, लीगल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री ला LLB होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट है 23 से 35 साल। अगली वैकेंसी हमारी स्टेनोग्राफर की है, 23 वैकेंसी है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम यानी कि 12th होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में 10 मीटर एट 1880 WPS, यानी कि स्टेनो का जो टेस्ट होगा उसमें कितने होने चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जो उसका जो ट्रांसलेशन किया जाएगा वो 50 MTS इंग्लिश एंड 65 MTS इन हिंदी। ठीक है, एज लिमिट 18 से 27 साल। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है, इसमें BE या BTech होना चाहिए, BSc BCA इन कंप्यूटर साइंस IT। ठीक, तो ये सब इसकी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट 18 से 30 साल। इसके बाद अगली वैकेंसी है हमारी कैटरिंग सुपरवाइजर। ठीक है, कैटरिंग सुपरवाइजर की 78 वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट 35 साल है इसकी अधिकतम। इसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HQRS 7 RO। ठीक है, 21 वैकेंसी है, 10+2 होने इसमें क्वालिफिकेशन है इसकी, और 30 वर्ड इन इंग्लिश, 25 वर्ड इन हिंदी इसकी क्या है टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल। ठीक है, अगली वैकेंसी है हमारी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन के साथ उसे प्लम्बिंग भी आनी चाहिए, तो उसमें 28 वैकेंसी 128 वैकेंसी है। हाई स्कूल होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन प्लम्बिंग। ठीक है, 2 ईयर एंड 2 साल का
एक्सपीरियंस, ठीक। एज लिमिट 18 से 40 साल। लैब अटेंडेंट की 161 वैकेंसी है। हाई स्कूल होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी और 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम, ठीक है। एज लिमिट है 18 से 30 साल। इसके बाद अगली वैकेंसी है हमारा मेस हेल्पर। मेस हेल्पर की अगली वैकेंसी इसमें है 442, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। 442 पोस्ट है। इसमें हाई स्कूल एग्जाम होना चाहिए पास, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में, यानी कि मेस से संबंधित जो भी होगा एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। एज लिमिट 18 से 30 साल हो गई। मल्टीटास्किंग एक सब MTS 19 वैकेंसी। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है किसी भी बोर्ड से और एज लिमिट है 18 से 30 साल। तो ये सभी वैकेंसीज थी, उससे संबंधित क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, ठीक। इसके बाद अगर आप ये आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट रोजगारबुक.in को विजिट करें। वेबसाइट का नाम है रोजगारबुक.in, ठीक। इसको विजिट करेंगे, वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप आवेदन करना चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नॉन टीचिंग वैकेंसी यानी NVS की जो भी वैकेंसी है उससे संबंधित जहाँ तक है जितनी बेसिक जानकारी है सभी आपको प्रोवाइड हो चुकी है। अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर एक बार रीड करें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पे आपको लगातार पोस्ट मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।